हम turnaround anointing के बारे में सीख रहा है. We are learning about the turnaround anointing. Psalms 92 verse 10 ऐसा बोलता है. और भजन संहिता 92 verse 10 ऐसा बोलता है. verse 10. परंतु मेरा सिंह को तूने जंगली बैल के समान ऊंचा किया है. मुझे ताजे तेल से अभिषेक किया है. You have, but my horn you have exalted like a wild ox, and I have been anointed with the fresh oil. आज प्रभु काली हाथ यहाँ नहीं आया है. Lord has not come empty-handed into this place. उनके हाथ में आपके लिए एक नया ताजा anointing oil है. He has a fresh anointing oil in his hand. वो anointing oil आपके अंदर एक बैल के सिंग के समान समर्थ देता है. And that anointing oil gives you a strength like a wild ox. यही anointing, यही presence of God प्रभु यीशु मसीह को दफना गया वाला कफन को खोल दिया. And this anointing opened the coffin of Lord Jesus Christ. यही प्रभु की anointing प्रभु जनों के लिए आज भी बंद दरवाजों को खोल देता है. And this is the same anointing which opens the closed doors for you and me. प्रभु आपको जो नया ताजा anointing के तेल से अभिषेक करेगा, वो आपके सामने बंद दरवाजों को खोल देगा. When the Lord will anoint you with the fresh oil, He will open the closed doors in your life. हम जानते हैं कि जंगली बैल का जो सिंग होता है वो बहुत ताकतवंत होता है. We know that the horn of a wild ox is very, very strong. आपके लिए जो प्लान प्रभु का है वो आपको एक्सॉल्ट करने का है, आपको ताकत और समर्थ देने का है, आपको अभिषेक की ताकत से भर देने का है. The plan of the Lord is to give you and anoint you and lift you high. लेकिन लास्ट वीक आपसे मैंने बताया Last week I told you प्रभु का जो anointing oil है the anointing oil of the Lord वो प्रभु के लिए होली है. is holy to the Lord. वो हमारे लिए भी होली होना And चाहिए. it should be holy to us. वो केवल होली में ही प्रभु अपने आत्मा में उड़ेलता है. And Lord pours His Spirit only on the holiness. कलाम लिखता है इसे मनुष्य की शरीर पर नहीं डाला जाएगा, ना ही इसके सर्जना के अनुसार इसके समान कोई और चीज बना दिया जाएगा. यह पवित्र है और यह आपके लिए पवित्र होगा. And the word of God says it will be poured only on the holiness, it will not be poured on the flesh. इंग्लिश में ऐसा लिखता है, it shall not be poured on man's flesh. आप अगर फ्लश में रहेगा, आप अगर शारीरिक चिंताओं में रहेगा, तो प्रभु की अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं उड़ाला जाएगा. इसके अंदर मिलावट नहीं कर सकता है. यहाँ पे मैं आवाज से और एक्शन से इसको फॉर्म नहीं कर सकता है. ये प्रभु से आता है और प्रभु के लिए होली है, और ये आपके लिए भी अगर होली है तो आपके अंदर ये उड़ेला जाएगा और आपको प्रभु एक्सॉल्ट, आपको प्रभु वो समर्थ देगा जो एक जंगली बैल के सिंग के समान होगा. And the word of God says it will not be poured on the flesh. If you are holy, only then Lord will pour upon you and He will exalt you and lift you high. मुझे पता है कि हम पूरा हफ्ता शारीरिक चिंताएं, कामकाज, धंधा ये सब में हैं. All the way, all throughout the week, we are busy in our own daily needs and we think about our work and our job. वही फ्लैश में हम यहाँ आ जाता है And in the same kind of thinking and flesh, we come to the church और हम प्रभु से कुछ पा नहीं पाता है. and we could not get anything from the Lord. हम प्रभु के अनॉइंटिंग की होलीनेस को, उसके स्टैंडर्ड को नहीं समझ पाता है. And we could not understand the holiness and the anointing of the Lord. आपको अगर इस दिन प्रभु के इस ताजा अनॉइंटिंग से अभिषेक पाना है, If you need the anointing, the fresh anointing of the Lord, एक पल आंखें बंद करके प्रभु से बोलिएगा, please close your eyes and say to the Lord, मुझे काली हाथ नहीं लौटाना. Lord, I do not want to go empty-handed. तुम्हारा ये जगह होली है, This is holy place. तुम्हारा कलाम होली है. This word of God is holy. ओ रगशदुरु बरूद लग जगदु लगदराब. Stuti, stuti, वो stuti. पवित्र आत्मा का सानिध्य होली है. The closeness of the Holy Spirit is holy. मुझे होली बना दे परमेश्वर. Dear Lord, make me holy. मुझे अपने कलंक रहित रक्त से शुद्ध बना दे
Lord, परमेश्वर cleanse me from your holy blood. मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, I need fresh anointing. मुझे जंगली बैल के उस सिंह के तरह समर्थ चाहिए, I need the power like a wild ox. नहीं तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। Otherwise, I cannot move forward. मुझे In my life. अनॉइंटिंग दीजिए I परमेश्वर, need anointing. मुझे पवित्र कीजिए I need परमेश्वर। holiness. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Lord, thank you for listening to our यीशु prayers. मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। Lord, we thank you for listening to our कभी prayers. कभी हम लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इसमें क्या अर्थ है, तो छोटी बड़ा चीज है। And sometimes we do not pay attention to the holiness of the Lord. We think कितना- it's something like that. कितना बड़ा बड़ा चीज मेरा सामने है, ये छोटी चीज का क्या अर्थ है मेरे जिंदगी में। We do not consider the holiness of the Lord. We think that we have so many big things before me. What is this? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, Pastor is a civil engineer. बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, He says he built मल्टी big स्टोरी constructions बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट and किया some है। multi-story buildings. बुर्ज की भी बिल्डिंग आप देखा होगा, बड़ा बिल्डिंग है, And have you seen the Burj Khalifa? That is a big लेकिन building. उसका डोर छोटा है। But the door is small. वही डोर उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। And that small door protects that building. वो डोर का की है ना, चाबी है ना, उससे भी छोटा है। And the key of that door is smaller than the door. आप कोई भी वीआईपी हो, And whosoever VIP, वो चाबी से जब तक वो डोर नहीं खोलेगा, unless you open that door with आप the key, उसके अंदर प्रवेश नहीं you cannot करेगा। enter into that याद building. रखिएगा, Please remember ये that अभिषेक This anointing- आपकी जिंदगी के हर दरवाजे खोलने वाला एक this छोटा की anointing है। will open all doors in your life. समझ रहे? Are you understanding? आपकी नजर में इसको वैल्यू नहीं होगा, आपकी नजर में इसका वैल्यू नहीं होगा, You might not think it's so valuable in your eyes, लेकिन हम लोग but we ये वचन की घोषणा करता हुआ, understand this word of God. ये चाबी को जिसने भी इंपॉर्टेंस दिया, Whosoever have given importance to this उसका anointing, जिंदगी बदलता हुआ his देखा life है। will be changed. उसके सामने बंद दरवाजे खुलता हुआ देखा है। Closed doors will be opened before him. इस घर पर आकर अभिषेक कभी ना मत जाइएगा। Do not leave this place without this anointing. कभी कभी मैं किसी से बात करता है तो Sometimes I talk to the people, मुझे लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये बंदा कितना बड़ा है। and sometimes when I talk to the people, I think, oh Lord, how big this man is. उसकी बातें सुनने से तो मुझसे मेरा जुबान से एक वर्ड भी नहीं आता। And I cannot answer in front of him. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता But I want to tell you something. हूँ, आप कीड़ा को देखा होगा ना, Have you seen some insect? वो कीड़ा को मच्छी खाता है, And a fish eats that insect. वो मच्छी को हम खाता है, And we eat that fish. लेकिन कीड़ा वेट करता है, But the insect waits. एक दिन हम और आप मरेगा, One day you and I will die. हमें गाड़ा जाएगा, We will be buried. यही कीड़ा हमें खाएगा। And the same insect will eat us. इतना ही हमारा अस्तित्व है, That is the only existence we have. इतना ही हमारा अस्तित्व है। That is the only existence we have. हम महान नहीं है, We are not there. ये शरीर का वैल्यू इतना ही है, This flesh has no लेकिन value. नहीं मरने वाला, This flesh has no value. कीड़ा नहीं खाने वाला, And the insect will not eat एक it. डिवाइन आत्मा हमारा अंदर है। But more than that, a divine spirit is within आपको us. शरीर को अभिषेक नहीं चाहिए होगा, Your body does not need a flesh. लेकिन आपकी आत्मा को अभिषेक चाहिए। But your spirit needs the anointing. होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग चाहिए। Your spirit needs the anointing of the Holy ये Spirit. शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, This body will die. into इसे the गाड़ earth. दिया जाएगा, This will be buried. इसे कीड़ा खा लिया This जाएगा, will be eaten by insects. लेकिन आपकी आत्मा को फंग धारण करना है। But your spirit needs the fresh आपकी anointing. आत्मा को उड़कर प्रभु के पास पहुंचना Your है। spirit needs to reach to the heavens. वो आत्मा को उड़ना है तो अनॉइंटिंग चाहिए। And if your spirit needs to reach heavens, उस- it needs anointing. उस आत्मा को उड़ना है तो पवित्र आत्मा की अभिषेकता चाहिए होगा। And if that spirit needs to reach heaven, it needs anointing. रोमन्स 8:5 ऐसा बोलता है। छोड़ देंगे सब, मैं छोड़ दूंगा, आगे चलिएगा। एक्ट्स चैप्टर 10:38 ऐसा बोलता है, प्रभु ने एक्ट्स चैप्टर 10:38, मूव द स्लाइड मोर। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 ऐसा बोलता है, और प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत. प्रभु ने एक बंदा को अभिषेक किया। The Lord anointed a person. यस, इस बंदा को मेरा होम एड्रेस 8825 नॉर्थ वेस्ट 119 स्ट्रीट, ऐसा इनका भी एड्रेस है ना, नसरत है रबेका। हमारा जैसा एक बंदा को परमेश्वर ने अभिषेक किया, And like us, Lord anointed Jesus Christ, जिसको इस दुनिया का एड्रेस था,
who has the address of this world. कलाम लिखता है how God anoint Jesus of Nazareth. And the word of God says, How God anoint परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और Jesus सामर्थ से of अभिषेक करा. Nazareth को जैसा प्रभु ने anoint किया, And as the Lord anointed Lord Jesus Christ, वैसा हम और आपको anoint करने के लिए और कोई नहीं, सच्चा परमेश्वर हमारा बीच में है. and like the same manner, we need the anointing of the Holy Spirit. जिस बंदा को हम और आपके तरह इस दुनिया के एड्रेस था, उस बंदा को स्वर्ग ने अनॉइंट किया, यीशु को स्वर्ग ने अनॉइंट किया, तो आज आपको इस प्रभु के घर के अंदर पास्टर नहीं, साक्षात परमेश्वर आपको अनॉइंट करने के लिए यहाँ पर है. And like Lord Jesus was anointed from heaven, he has the same address like you and me. In the same manner, Holy Spirit, you need to be anointed by the Holy Spirit और in उस your life. अनॉइंटिंग के बारे में लिखता है, with the Holy Spirit and with the power. And it is written that he anointed him with the Spirit and the power. जो कलाम को हम प्रीच करता है, The word of God which we declare, जिस अनॉइंटिंग के बारे में हम बोलता है, and what we declare about It the is holy. anointing, it is holy. उस होली में ही पावर है. And there is power in the holiness. आप होली बनिएगा, You need to be holy. पवित्र जीवन बिताइएगा, You need to be living a holy life. आपके अंदर पावर है. You will have power. That's not humanly power, It's not a human power. वो divine power है. ये दिव्य शक्ति है. वो divine power है. And this is a divine power. कोई पूछता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, And वहाँ somebody कुछ says नहीं there हो is रहा है. nothing happening in this church. सब कुछ होगा, Everything will happen. सब कुछ होगा. Everything ये will जगह पवित्र है तो यहाँ पे divine power होगा. If this place is holy, then divine power is डिवाइन there. पावर ऑपरेट करने का ग्राउंड हम और आपकी भाषण नहीं है, पवित्रता है. And the place where the divine power works is the holiness. पहले यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को, प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को भरा. And the Lord blessed Lord Jesus Christ with his Holy Spirit. उसके बाद कलाम बोलता है with power, And with power. and the word of God adds that with power he filled him. आप पवित्रता के लिए खड़ा रहेंगे, If you will stand for the holiness, बड़े बड़े फंडा के लिए नहीं, not for the big things, पवित्रता के लिए खड़ा रहेंगे, only for the holiness, आप डिवाइन पावर हो you will जाएगा. get the divine power. आप छूने वाला उठेगा. You will be a person to be touched. आगे चलिएगा. And let's ये go, move. ये अनॉइंटिंग के फिलनेस पाया वाला यीशु मसीह अपने बारे में विटनेस करता है कि आप और मैं कर सकता है. And the Holy Spirit witnesses about Jesus Christ. Can it says उसमें about you जाने and से me? पहले थोड़ा सा मैं आगे पढ़ेगा. जब पावर उसके अंदर आ गया, When the Holy Spirit came in him, who went about doing good and healing. आपके अंदर से गुड बाहर आना है. और वो जब उसको अभिषेक करा तो वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा. आपके अंदर से प्रभु का हीलिंग बाहर आना है. The healing has to come out from you. आपके अंदर से जो भी डेविल के अब्यूसिंग के अंदर है उसको डिलीवरेंस पाना है. The deliverance should come through you. आपके अंदर से डिवाइन पावर रिलीज होना The पड़ेगा. divine power should come through you. उसके लिए आपको पवित्र होना And you पड़ेगा. need to be holy. for प्रभु that. के कलीसिया को पवित्र होना पड़ेगा. The church of God needs to आप be holy. पवित्रता के वस्त्र पहन कर आना You पड़ेगा. need to come here in the आप garments of प्रार्थना के holiness. घुटने में बैठ कर आना पड़ेगा. You need to come here while you are kneeling and praying for. ये जगह एक्शन की जगह है. This is the place of action. ये जगह ब्रोकननेस हीलिंग होने का This is the जगह place है. of brokenness and healing. सुबह 5 बजे अलार्म रखकर ये वचन को मेडिटेट करके प्रभु मैं इस लायक नहीं है बोलकर आपके सामने खड़ा है. I put an alarm at 5 o'clock and then I broke in on my knees and I need, Lord, I need the anointing. I am नसरत not के capable. एड्रेस वाला यीशु मसीह को प्रभु ने अगर अपने होली स्पिरिट से अनॉइंट कर कर उसके अंदर डिवाइन पावर डाला और उन्हें बताया गया. And when Jesus of Nazareth was anointed by the Holy Spirit and he was told to go and with तुम्हारे power, अंदर से गुडनेस बाहर आएगा. the goodness needs to come out from you. तुम्हारे अंदर से हीलिंग बाहर The आएगा. healing needs to come out from you. तुम्हारे अंदर से डेविल अब्यूज लोगों का डिलीवरेंस होगा. The deliverance should come through you. ये अनॉइंटिंग केवल डिवाइन गॉड को ही नहीं पता था. This anointing does not know only to नासरत the का Lord, जीसस को पता था. not only to the Jesus only, ये अनॉइंटिंग मुझे मिल चुका है. but you and I get this anointing. ये अनॉइंटिंग मेरा अंदर रहना है तो मुझे पवित्र रहना है. But if this anointing needs to be in me, I जब need to तक be ये holy. अनॉइंटिंग मेरे अंदर है
डिवाइन पावर रिलीज होगा। As long as this holiness, I am holy, this divine power will operate through me. यीशु मसीह इस अनॉइंटिंग के बारे में विटनेस करता है। And Jesus witnesses about this anointing. लूक चैप्टर 4:18 में जाइएगा। And Luke लूक चैप्टर 4:18 में जाइएगा। 4:18, it says like this. It says the spirit of the Lord is upon me। जीसस बोल रहा है। And Jesus says कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। कौन सा जीसस बोल रहा है? कि यीशु मसीह बोलता है। कौन सा जीसस बोल रहा है? Which Jesus is saying? नासरत का जीसस बोल The रहा है। Nazareth of Jesus. This anointing is upon me। That the anointing is upon him. The spirit is upon me। The Spirit is upon him. बोल सकता है आप? Can we say this? बोल सकता है? Can we say this? गॉड को केवल ये पता नहीं है, नासरत की जीसस को ही पता है। Only God doesn't know, but Jesus of Nazareth also knows. मुझे पता होना चाहिए। I need to know हाँ, मैं anointed one। that I am an anointed मेरे one. ऊपर गॉड का anointing आया हुआ है। That I have anointing of the Lord. यीशु को पता हो गया कि उसके ऊपर anointing आया है। And Jesus knew that he has anointing of the Lord. anointing क्या वाला भाग खड़ा हो गया। anointing क्या वाला prophet भाग कर चला गया। And the person who anointed him went away. मैसेज में वहां से शुरू किया था। And I prayed, I started my message from there. यीशु को जो एलिया का prophet ने आके anoint किया वहां से शुरू किया था। यीशु को Okay. The prophet who anointed Jesus, he ran away. लेकिन anointing पाया वाला व्यक्ति को पता था वो anointed है। But the person who got anointed, he knew that he was anointed. जो उसका सामने पीस का ट्रीटी लेके आया, बोला तुम पीस के बारे में क्या जानता है, वो उसके पीछे हो लिया, टर्न अराउंड हो गया। And the person who came with the peace treaty, he says, what do you know about peace? Just come and follow यहाँ me. पे नसरत का जीसस बोलता, the spirit of the Lord is upon me, But Jesus of Nazareth says, the Spirit of the Lord is upon because me. he has appointed me, Because he has anointed me. because he has appointed me। Because he has anointed me. अगर आज इस पोडियम में खड़ा होकर आपसे प्रीच करने के लिए Lord appoint me, Today, Lord has appointed me to preach this word. यहाँ खड़ा होने से पहले मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Before I come to this place, I need यहाँ to have खड़ा होने से confidence in the पहले Lord. इस प्रभु जन को मैसेज देने के लिए प्रभु ने मुझे अपॉइंट किया है, इसका जानकारी मुझे होना चाहिए। Before I come here and preach this word, I need to know that Lord is And appointed I me. should confirm to myself that God's anointing is upon me And I need to be confirmed that Lord has appointed me to preach the gospel to preach the gospel to the poor. to गरीबों को लिए He has sent me to heal the brokenhearted. और जिनके टूटे दिल हैं उनको चंगाई देने के लिए. Move the slide, next slide में मैं I have 2 more minutes. Move the slide बोले. I highlighted. क्या चर्च को ये पता है? What's our responsibility? Do we Why? know what is our responsibility? Why this anointing is on us? Why this anointing is upon us? Why God appointed to preach the gospel? कि परमेश्वर ने हमें क्यों नियुक्त कराया कि हम एक gospel एक को दिन preach नया करें? नया मैसेज ढूंढ कर लाए. That we should bring every day new message. Bible says, Jesus says, परमेश्वर का वचन He said, कहता है anointing upon me. the anointing is upon He me appointed me. and he has appointed me. One, please don't jump. I'm preaching. Keep the slide back. बंदी को स्वतंत्र करने के लिए. To free the brokenness, to free the यहाँ पे bondage. कोई बंदी आया है, ये मैसेज आपको फ्री करेगा. If there is any person in Can you bondage, believe that? God will आपको release him. बीमारी का बंधन है, आपको गिल्ट का बंधन है, आपको पाप का बंधन है. The gospel will give you freedom. If you are bonded by anything, God will release you. इसीलिए gospel preach किया जाता है. And that's why gospel is being बंदी preached. को स्वतंत्रता देने के लिए, To make free the people under bondage टूटे हुए मन वालों को चंगा करने के and लिए, to heal the brokenhearted. पाप से अंधा हो गया वाला spiritual And if, blind you are, लोगों को दृष्टि देने के लिए, and if you have been blinded by the sin, He will open your eyes. उत्पीड़ित को स्वतंत्रता देने के लिए, उत्पीड़ित को स्वतंत्रता And देने the person who is being Oppressed, suffering, abused, who has been abused, will get the freedom. he will get his freedom. This gospel have the mighty power. This gospel has the You mighty should power. know this place is a holy place. आपको पता होना चाहिए This is पवित्र the स्थान- divine appointed place. ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त You स्थान are है. here to listen to the gospel. आप यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए If हैं. you don't listen to it
with humbleness, with submission, you won't receive the freedom in Jesus Christ. अगर आप नम्रता के द्वारा इस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने If वाला। you are listening that something coming from Pastor Jane and Dr. Ajay, you won't receive anything. और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे द्वारा या ट्रांसलेशन करने वाले के द्वारा कुछ But मिलेगा you तो कुछ agree नहीं मिलने with me वाला। and receive, this is something coming from the divine power to release me, to give me the freedom. And the Lord is given हमें anoint करा है कि हम आपको स्वतंत्रता का वचन सुनाएं। I will, Ephesians chapter 7 verse 8, it says, God purchased our freedom with his blood. Move to the, God purchased our freedom with his blood. और इफ्सियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं अध्याय में लिखा है कि उसने हमारी स्वतंत्रता को अपने लहू के द्वारा Freedom खरीदा। कोई mighty preacher आपको नहीं दे सकता है. कोई भी माइटी प्रीचर आपको It फ्रीडम नहीं दे was सकता। purchased by the blood of Jesus. And it was purchased by the blood of Jesus. Until and unless you kneel down in the presence of the blood of Jesus, receive the touch of the blood of Jesus, you will not receive the freedom. और जब तक आप यीशु के सामने नील डाउन ना हो जाएं तब तक आपको कोई फ्रीडम नहीं Program नहीं देगा freedom. nobody can give you freedom. Routine meetings नहीं देगा freedom. The routine meetings will not give Your you freedom. freedom is purchased by the blood of Jesus. आपकी जो स्वतंत्रता है वो यीशु के लहू के द्वारा Cry unto the Lord. परमेश्वर की तरफ Cover you पुकारे with the करें। blood of Jesus, और उसके लहू के द्वारा उसके पास so that आएं, you can enjoy the freedom in the Christ. ताकि आप यीशु के द्वारा उसकी So स्वतंत्रता that you को can पा सकें। enjoy the freedom here in the presence of the Lord. ताकि आप ये परमेश्वर की स्वतंत्रता को उसके So सामने that the ग्रहण- word of God which used to give you the joy so that the freedom will give you the joy when everything was against you, when जब सारी चीजें आपके विरुद्ध हो no जाएं, hope left in your life, आपकी जिंदगी में सारी निराशा हो but the जाए scripture was holy for you. लेकिन ये वचन आपके लिए The पवित्र है poor pastor who is standing and preaching to you was the word of God for you. कि जो परमेश्वर का पास्टर आपके And लिए वचन that प्रदान sermon, कर रहा था that sermon That prophecy, वो भविष्यवाणी that divine blood और वो जो थी आत्मिक change भोजन, your situation. वो आपकी स्वतंत्रता बदल देगा Change your situation now. You have the freedom to worship the Lord in His purchased freedom. वो आपकी सिचुएशंस को बदल देगा Don't ever try to purchase the freedom by yourself. और अपने आप अपने द्वारा It अपनी won't last स्वतंत्रता for को you. नहीं खरीदें वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा. it will not last forever It will be taken away from you. वो आपसे छीन लिया जाएगा Don't enjoy your freedom in your kids or in your wealth or in your health. and अपनी जो स्वतंत्रता है उसको अपने बच्चों और अपनी These जो things won't द्वारा give मत you करो। freedom. Enjoy the freedom in the blood of Jesus. और यीशु के लहू में अपनी स्वतंत्रता आंखें को बंद एंजॉय करें कीजिएगा. Let's आंखें close बंद your eyes. कीजिएगा. प्रभु की खून आपको freedom देता है. The blood of Jesus Christ gives you Receive freedom. that. Receive it. 2024 years back, प्रभु ने खून आपके लिए बहाया. 2024 years back, Lord Jesus shed His blood for you. गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है. You need not to live in guilt. वो पुराना क्या वाला गलती में जीने की जरूरत नहीं है. There is no need to live in the old life. दुनिया जो आपके पुराना टाइटल दिया उसमें जीने की जरूरत नहीं है. The world which gave you an old title, you need ये not दिन to accept प्रभु it. का दिन है. This is the day of the Lord. यहाँ प्रभु का ब्लड है. There is the blood of Jesus क्लेम Christ. करो अपना फ्रीडम उस ब्लड में. Claim your freedom in the blood of Jesus उस Christ. गिल्ट से बाहर आओ. Come out of that guilt. These days are appointed by God to Today is enjoy the appointed freedom in Christ. by Jesus. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. And thank you, Lord Jesus, for hearing our prayers. कलीसिया में आए वाला सबको मैं थैंक यू बोलता है. I bless all in the name of Jesus Christ. Thank you.